धन्ना जाट और ठाकुर जी की कहानी कलयुग की सच्ची घटना। दोस्तों, धन्ना जाट शालग्राम जी के बचपन से ही भक्त थे। इनका जन्म 1415 ईस्वी में दियोली शहर के नजदीक गांव धुआं में हुआ था। यह गांव राजस्थान के टोंक जिले में है। उनके गुरु रामानंद जी थे। शुरू में वह मूर्ति पूजक थे, परंतु बाद में वह निर्गुण ब्रह्मा की आराधना में लग गए। बचपन में जैसे ब्राह्मण को उन्होंने शालग्राम जी की पूजा करते देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। धन्ना भगवान को रोटियों का भोग लगाते थे और भगवान प्रकट होकर उनका भोग ग्रहण करते थे। धन्ना जाट के पिता एक साधु सेवी, सरल हृदय साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर थे श्रद्धालु। उनके यहाँ प्राय विचरते हुए साधु संत आकर एक दो दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर पर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूंगा। भला जाट के लड़के को शालग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बालक हट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान है, तुम इनकी पूजा किया करो। एक बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाए घूमते। खेलकूद तो उन्हें भूल गया और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। धन्ना जाट ने बड़े सबेरे स्नान करके अपने भगवान को नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी का तिलक किया भगवान को। वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को दी। धन्ना वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई, तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देख इन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज है, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते, भगवान भूखे रहे और स्वयं खा ले, यह उनकी समझ में नहीं आ सकता था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए, ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा है। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उनसे नाराज है, उनकी रोटी नहीं खाते, अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटियों को खाने का मन उनका कहाँ तक न होता। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां रखी, वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके, तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने, ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखों मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खा जाना चाहते हो। मैं आज भी भूखों मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी न दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना को दे दी। जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे, विदुर के शाक तथा विदुर पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था, भीलनी के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं के प्रेम के भूखे व्रज राजकुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धन्ना की रोटियों का नित्य भोग लगाने लगे।
बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान ने भी इनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने इन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धन्ना जी वहां से काशी गए और वहां पर श्री रामानंद जी से इन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये घर लौट आए। अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदयहारी को सब कहीं देखते और उसकी स्मृति में मग्न रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे, ऐसे समय चूकने वाले धन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दीनदरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वहाँ स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अवसर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। गेहूं संतों को दे दिया यह जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा। इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या न बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था जहां बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्त की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। कामदुघा पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा उठा है जैसा कभी कहीं सुना नहीं गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण व्यंग्य करते हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहलहाता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद में मग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।